$3,000 से बनाए पूरे $1.1 मिलियन इन 2 years। इंडियन रुपीज में बात करें तो $3,000 होते हैं 2,55,000 के आसपास, और $1.1 मिलियन की बात करें तो होते हैं पूरे 9 से 10 करोड़ के बीच में। तो इस स्ट्रेटजी का, सिंपल स्ट्रेटजी का यूज करके ये अमाउंट बनाया है। तो सबसे पहले इसकी बैक टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने इस वीडियोस के पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको सबसे पहले देखना, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्ट्रेटजी के रिजल्ट की ओर। उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि $3,000 से $1.1 मिलियन बनाए, तो ये रहा पूरा उसका रिजल्ट। देखो 4 मार्च 2024 आप देख सकते हो, यहाँ पे सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं। बाय करना है, सेल करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाय सेल करना है। पीडीएच पीडीएल प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ पे आप एंट्री प्राइस देख सकते हो, फिर एग्जिट प्राइस देख सकते हो, पीएनएल देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल देख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल है $3,276। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लॉस हुआ, कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी कौन सी थी, ये उस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है जो मैंने ये उस स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है। इसके पहले वाली मैंने जो वीडियो अपलोड करी है उसे जाके जरूर देखना, नहीं तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट क्या था, उस वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि टाइमिंग लोगों को समझ में नहीं आई, इंडियन टाइमिंग क्या होती है, देन उसके बाद लोड साइज क्या रखना है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करता हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया था। ठीक है, मान लो ये कोई कैंडल बन रही है, मतलब टाइम फ्रेम अपना डेली का रहेगा। ठीक है, ये हमारी कैंडल बनी है, ये इसका हाई एंड लो हो गया सब। तो हमें क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है, फिर इस कैंडल का लो मार्क करना है हमको। इसके पहले कोई कैंडल बनी होगी जो रेड या ग्रीन कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये कैंडल बनी यहाँ पे, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे अप साइड में रहोगे। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे थोड़ी होगी, देन आपको अप साइड में क्लोजिंग देती है तो आपको प्रॉफिट होगा। किसी दिन क्या होगा, आप अप साइड में एंट्री ली, ये डाउन आ गई, रेड कैंडल भी बन सकती है, आपका लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% की है। इसका बैक टेस्टिंग डाटा अभी मैंने आपको दिखाया हूँ, लाइव दिखाया हूँ। $3,000 से पूरे $1.1 मिलियन बने हैं इन 2 years। आप देख सकते हो, सारा रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट डे हमको अप साइड में ही रहना है। कभी बाय चांस स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, तो अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग ओके, जो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग कितने बजे मैंने कहा था, 18 बजे कहा था, यानी कि 6 बजे। न्यूयॉर्क में जब 6 बजेंगे तो इंडिया में कितने बजेंगे। आपका क्वेश्चन यही होगा ना कि जब न्यूयॉर्क में हमको कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कितने बज रहे हैं। तो इंडिया की टाइमिंग की बात करें, एक सेकंड, इंडिया, मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाता हूँ टाइमिंग। एक सेकंड यार, टाइमिंग। ठीक है, मैं 2 टाइमिंग लिखूंगा, एक इंडिया की टाइमिंग लिखूंगा, एक न्यूयॉर्क लिखूंगा। ठीक है, ये न्यू यॉर्क हो गया, एक तरफ इंडिया कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया, इंडिया। ठीक है, जब न्यूयॉर्क में कितने बजेंगे, पूरे 18 बजेंगे, यानी कि 6। और इंडियन टाइमिंग की बात करें तो इंडिया में कितने बजेंगे, सुबह के 3:30 बजे। आपको एंट्री लेना है सुबह के 3:30 बजे। कब, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जिट कब करेंगे, 7 से 8 बजे। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें बजेंगे 4:30 या 5:30, 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आपको करना है एग्जिट टाइमिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका टाइम क्लियर होगा कि न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग जब
18 बजेंगे यानी कि 6 बजेंगे। तब इंडिया में कितने बजेंगे? इंडिया में बजेंगे 3:30 बजे, यानी कि आप इंडिया में देख रहे हो, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आपको सुबह के 3:30 बजे एंट्री लेना है, देन आपके 4:30 5:30 बजे आपको एग्जिट करना है। ये सिंपल सा है। और अब लोड साइज क्या रखनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको लोड साइज रखना है 0.01 लोड, ठीक है। आप जैसे कि बहुत सारे पेयर से मार्केट में, जैसे बहुत सारे पेयर है, आप हर पेयर में काम कर सकते हो। जैसे BTC हो गया, इथेरियम हो गया, गोल्ड होगा, सिल्वर हो गया, उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, यूरो JPY हो गया। तो यहाँ पे पेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। GBP JPY, USD JPY, US30, यूरो JPY, GBP USD, UAD USD। तो इन सब पेयर्स में आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो $100 स्ट्रेटजी है। हमको $100 का यूज़ करके इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले आप 1 वीक या 1 मंथ इस स्ट्रेटजी को डेमो के रूप में ट्राई करो। रियल मनी से ट्राई मत करो, डेमो ट्रेडिंग अकाउंट से इस स्ट्रेटजी का यूज़ करो। इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना, देन मुझे वापस 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद कमेंट करके बताना भाई आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है। या तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था, मैं आपको एक बार रीकैप करवा देता हूँ, यानी कि रिपीट करवा देता हूँ। देखो ये सारी चीज़ें थी, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा, फिर हम चलेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनी, इसका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अपन ने मार्क कर लिया। देन उसके बाद इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम नेक्स्ट डे किस साइड में रहेंगे? हम नेक्स्ट डे हमारा जो व्यू रहेगा वो अप साइड में रहेगा। हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट करी, हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट में ही रहे हम। नेक्स्ट डे भी हम प्रॉफिट में रहे। देन यहाँ पे प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो हमने मार्क किया है। देन उसने क्या किया? कैंडल ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर गई तो सही, लेकिन उसने क्लोजिंग इसके अंडर में ही दे दी, तो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लॉस कंसिडर होगा। देन जब ऐसा सिचुएशन हो तो हम क्या करेंगे? डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, यानी कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो गया। ये प्रीवियस डे लो क्लोज किया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी थी। ये मदर कैंडल है, इसके अंदर जितनी भी कैंडल बनती है वो मदर बेबी कैंडल कहलाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको टाइमिंग बताई थी, शायद यहाँ कहीं पे होगी, कहाँ गई भाई टाइमिंग? लगता है वो हट गई, ठीक है। एक बार मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये हम गए गोल्ड के चार्ट पे, 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो, अगर इस स्ट्रेटजी का आप यूज़ करते कहाँ से? यहाँ बन रही है यहाँ पे, यानी कि ये कैंडल देखो, 30 मार्च की कैंडल देखो, इसका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो किसके ऊपर क्लोजिंग दी है? प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो हम नेक्स्ट डे किस साइड में रहेंगे? हम नेक्स्ट डे रहेंगे अप साइड में। तो यहाँ पे देखो, इस कैंडल में हम एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट डे भी हम अप साइड में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ? इसने प्रीवियस डे हाई लिया, लेकिन वापस डाउन साइड में ये आ चुका है। अब इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं कि ये क्लोज कहाँ पे करता है। देखो ये इतना नीचे आया था, लेकिन अभी भी ऊपर ही है, चाहे तो ये अपसाइड में भी जा सकता है। इसलिए हमको एग्जिट का जो टाइमिंग है वो रहेगी 4:30 से 5:30 के बीच में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग 6 से 7 बजे, 7 से 8 के बीच में आप उसे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है तो तुम्हारे भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे भाई को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और हाँ, आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई करते हो तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना है कि इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।